everyone. Welcome once again in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 162. Web of life. Here we have to learn about web of life. See children, air, water, food and home. These all are very necessary for us to live. हवा, पानी, खाना और घर, ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं. Humans have to depend on plants and animals for their life. जो ह्यूमंस है यानी कि जो इंसान है, उन लोगों को अपनी लाइफ में प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. इन द सेम वे प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ह्यूमंस, और ऐसे ही जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं. Thus लाइफ इज इंटर रिलेटेड, और इसी वजह से लाइफ इंटर रिलेटेड है यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. सन एनर्जी का मेन सोर्स है. वी गेट लाइट एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन. सन से हमें लाइट और हीट की एनर्जी मिलती है. वॉट एवर एनर्जी ईच लिविंग बीइंग हैज़ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन. जो भी लिविंग बीइंग है उनके पास जो भी एनर्जी है वो सन से आती है. द मून मेक्स द अर्थ कूल, और जो मून है वो अर्थ को कूल बनाता है. बोथ दीज आर नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स. एयर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज प्रीशियस फॉर अस. हमारी पृथ्वी के ऊपर जो हवा है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है. बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम एयर के बिना नहीं जी सकते. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंटर्स अवर बॉडी एंड गिव्स अस न्यू एनर्जी. एयर में जो भी ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो हमें नई एनर्जी देता है. इफ़ वी डोंट गेट ऑक्सीजन प्रॉपरली, वी डोंट ब्रीथ प्रॉपरली. वी लिव ऑन द अर्थ, मेक्स होम ऑन इट, फार्म ऑन इट, बिल्ड फैक्ट्रीज फॉर बिजनेस purposes, schools, new buildings, gardens, grounds, temples and other religious places on it. हम अर्थ पे सभी अलग अलग तरह की जगह बनाते हैं. Thus the earth is connected to our lives, और इसीलिए अर्थ हमारी ज़िंदगी से कनेक्टेड है. We must protect it, हमें उसे बचाना ही चाहिए. The web of our life is connected to all things on the earth, और इसीलिए हमारी लाइफ का जो वेब है वो अर्थ से कनेक्टेड है. नाउ सी हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी so many different pictures are given and a circle is given here. Plants, bird, moon, cow, rat, soil, house, air, grass, sun, water, squirrel and snake. These all different living beings are given and different things are given. Now read here. By now you must have read almost the complete book. हमने अभी तक, हम यूनिट 24 में आए हैं तो 23 यूनिट तक हमने ऑलमोस्ट पूरी बुक पढ़ ली है. You have read about trees, water, houses, animals, vehicles and many other things. हमने अलग अलग चैप्टर्स में ट्रीज़, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स और कई सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा है. यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल, और हमने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा भी है. कैन यू टेल वाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. क्या आप ये बता सकते हैं कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं और क्यों सोचते हैं. क्यों सोचते हैं हम. So the answer is our life depends on all these things. हमारी लाइफ इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है. All these things are useful to us in one way or the other. और ये सारी चीज़ें हमें किसी न किसी तरीके से मदद होती है. For example, plants, sun, water, animals, houses, vehicles and many other things. So we have tried to know and think about all these things. और इसीलिए हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और इसके बारे में सोचते हैं.
See on page number 163. How are we linked to the things shown in the picture? Come let us find out. ऊपर जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो हमसे कैसे लिंक करते हैं, तो उसके बारे में हम सोचते हैं। ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। ऐसे सर्कल वाली स्पेस ऊपर पिक्चर में यहाँ पर दी गई है, तो उसमें आपको आपका खुद का पिक्चर ड्रॉ करना है। जैसे कि आप बॉय हो तो आपको बॉय का फेस ड्रॉ करना है, आप गर्ल हो तो यहाँ पर गर्ल का फेस ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ इट बाय योर सेल्फ। आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर ड्रॉ कर ली, ठीक है। सो यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो आपको इन सारी चीज़ों में से किसके साथ आप कनेक्टेड हो, कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड है, आप किसका यूज़ करते हो, तो उसको आपको लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। जैसे कि सन इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ड्रॉ द लाइन हियर। देन water also we are needed, so draw the line to water. So like this you have to draw line whichever are used to you. Now turn the page, see on page number 164. Now join your picture with lines to all those things which you feel are needed for you to live. जैसे मैंने आपको बोला कि आगे के पेज पे जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है उसको आपको लाइंस ड्रॉ करके मैच करना है। हैव यू जॉइंड योर पिक्चर टू द हाउस? क्या आपने अपना पिक्चर हाउस के साथ ज्वाइन किया? आपको ये करना है बिकॉज हाउस इज़ नीडेड फॉर यू। लेट्स सी विथ वॉट अदर थिंग्स कैन वी जॉइन द हाउस टू। हाउस कौन सी दूसरी चीज़ों से बनता है? सो थिंक व्हाट इज़ अ हाउस मेड ऑफ? Wood, which comes from trees. Bricks, which are made from water and clay. Clay we get from the soil. Water we get it from rivers, ponds, wells or rain. House wood, brick, clay और water से बनता है। Wood हमें trees से मिलता है यानी कि plants से। Bricks हमें water और clay में से मिलती है। Clay हमें soil में से मिलती है और water हमें rivers, ponds, wells और रेन में से मिलता है। सो जैसे कि प्लांट्स और हाउस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको आगे के पेज पे प्लांट और हाउस को भी ज्वाइन करना है, उसको भी वहाँ पर लाइंस ड्रॉ करके बताना है। ऐसे आपको अलग अलग लाइंस ड्रॉ करनी है। It must be clear to you with which pictures or words you need to join the house. आपको ये क्लियर हो गया कि आपको कौन से पिक्चर्स और वर्ड्स से हाउस को ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन द हाउस विथ प्लांट्स, ज्वाइन द हाउस विथ द सॉइल, लाइक दिस you have to join, and whatever picture you have drawn in the center you have to join it to the house. In the same way join all the things with other things related to them. ऐसे ही जो दूसरी सारी अलग अलग चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, उसको भी आपको ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन इट। While doing so you might need to write the names of a few more things. आपको ऐसा करते वक्त कुछ अलग दूसरी चीज़ों के नेम्स भी लिखने पड़ेंगे। What have you finally got? A big web, isn't it? आप अगर पूरा ड्रॉ करोगे तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? अ बिग वेब, यानी कि एक बड़ा सा वेब। आप ये लाइंस ड्रॉ करोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब? आप इस वेब से क्या समझ सकते हो? सो फ्रॉम दिस वेब आई अंडरस्टैंड दैट देर आर मैनी थिंग्स दैट आई नीड टू लिव अ कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। हमें जीने के लिए, अच्छी, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। थिंक एंड राइट। व्हाट थिंग्स विल बी नीडेड टू मेक अ कॉट? कॉट बनाने के लिए कौन सी अलग अलग चीज़ें चाहिए? सो वुड, नेल्स, कॉटन रोप एंड कॉइल।
Wood is which comes from trees. Nails which comes from iron. Cotton rope which comes from cotton. Coil which comes from coconut fibers. ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कॉट बनाने के लिए. Think and write. What other things could be used in place of cot? कॉट की जगह पे हम कौन सी दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? We can use a bed, a couch, etc. in place of a cot. हम cot की जगह पर बेड और काउच यूज़ कर सकते हैं. So complete this in your textbook. Have a nice day. Goodbye.